हो गया ठीक है, हो गया भाई। पेन तो पूछा नहीं कोई। ठीक है सर, कितना देर हुआ था? हम फ्रिक्शन लिखो, टॉपिक लिखो भाई, फ्रिक्शन लिख। लिखो फ्रिक्शन लिखो सर। फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग को पढ़ने बोले तो पढ़ा था क्या? तो ये बताता हूँ। वो इंक्लाइंड प्लेन वाला, इंक्लाइंड प्लेन वाला पढ़ा था क्या? अरे भाई पढ़ लिया करो, समझ पा रहे ना? बोलते हैं हाँ, हिंदी कॉस्ट इसमें लगता है। ठीक है, जो भी है। चलो आज हम आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। हाँ, वो बचपन से पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ा हुआ भाई। डेफिनेशन क्या लिखेगा तुम लोग? ऑब्जेक्टिव मारेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? अगर एक बॉडी दूसरा बॉडी के ऊपर मूव करेगा या मूव करने का कोशिश करेगा, जो भी करेगा, या रुका हुआ रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी, और ये बॉडी मूव करने का कोशिश करेगा, तो एक तो फोर्स इसको अपोज करेगा, तो फोर्स इसको क्या करेगा? अपोज। कोई भी, ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? बॉडी के मोशन को अपोज करता है। बॉडी के मोशन को क्या करता है? समझ पा रहे ना? तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, हम आज पढ़ेंगे कितना फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का डेफिनेशन बहुत पढ़ लिया। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है, अगर कोई बॉडी दूसरा बॉडी पे मूव करता है, तो एक फोर्स अपने आप आ जाता है जो इस बॉडी को अपोज करता है, रोकने का कोशिश करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। समझ पा रहे? कोई चीज ऐसे करके चला देने से, लुढ़का देने से कुछ देर बाद स्टॉप हो जाता ना? क्या चलते रहता है क्या? स्टॉप होता है ना भाई? ये किसकी वजह से होता है स्टॉप? किसकी वजह से? ये फोर्स अपने आप आता है जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलेगा। जब कोई बॉडी दूसरा बॉडी के ऊपर चलेगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं? हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन कितना होगा, समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला था? ये पढ़ाया जा चुका भाई, नॉर्मल रिएक्शन है ना? ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है पढ़ाया जा चुका है। नहीं है यार तो एक बार देख लेना। ठीक है, अभी याद दिला देंगे हम। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन हम बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को छोटा लिखेंगे। अब खोल दे ठीक है, उतना खोलने की जरूरत नहीं। सही है। चला जाए, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल लेवल लिख देते हैं, समझ पा रहे हैं? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा, तो कांस्टेंट आएगा। ये इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस म्यू पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले म्यू बराबर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? हमने बोला था, देखो अगर ऐसा कोई बॉडी रुका हुआ है ना, तो नीचे की ओर क्या लगता है? mg लगता है ना? ऑफकोर्स नीचे की ओर क्या लगेगा? mg। ग्रेविटी हमेशा उसको mg से खींचेगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, तो ये जो जिस पे रुका हो तो ऊपर क्यों लगाएगा ना फोर्स? थर्ड लॉ क्या बोलता है? मान लो ये बॉडी तो टेबल में रखा होगा, कहाँ रखा हुआ है? तो ये जो बॉडी है टेबल को फोर्स लगा रहा है ना जी? टेबल के ऊपर रखा है तो टेबल को फोर्स लगा रहा है, तो टेबल भी तो इसको ऊपर की ओर लगाएगा ना? उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और हमने बोला कि ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल होता है। ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? हर केस में ये हो जरूरी नहीं है। हमने करा था इंक्लाइन वाला भी। इंक्लाइन वाला में नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा आया था, इसको याद है? नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है? mg cos थीटा। इसको से याद है? ईमानदारी से आप बताना। ये क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा देंगे हम, याद दिला देंगे। फ्री बॉडी लास्ट लेक्चर नंबर 4। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का 3 और 4 किलर देखते हैं बस, आगे अच्छा से समझ जाएगा। फ्रिक्शन आपका हो गया म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, आगे इतना तो लिखो, उसके बाद करते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
हाँ अटैटिक दो बार आया ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू टेंशन, म्यू का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेना है ठीक है। और एन का वैल्यू तुमको निकालना है, सिखाया गया है ठीक है। एन इक्वल टू क्या होता है? mg। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो ठीक है, दो चीज है ना, हम म्यू के बारे में दो चीज पढ़ेंगे। म्यू दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक है म्यू के है ना कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा ना? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब अगर रुका हुआ है बॉडी है ना, अगर बॉडी रुका हुआ है तब तो म्यू एस यूज करना। क्या यूज करना? अगर बॉडी रुका हुआ तो क्या यूज करना? म्यू एस। ऊपर क्या देगा? इधर देख। अगर बॉडी रुका हुआ तो क्या यूज करना? और अगर बॉडी मूव कर रहा तो क्या यूज करना? म्यू के है ना। ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ पा रहे ना? तो अगर बॉडी रुका हुआ है तो म्यू यूज करेंगे, म्यू एस यूज करेंगे। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? म्यू के। क्या यूज करेंगे? दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन एकदम नहीं लेना। समझ पा रहा है क्या? तो डिपेंड करेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब समझ में आ रहा है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ चीज ठीक है, और काइनेटिक मतलब मूवेबल है ना, मूविंग वाला चीज। समझ पा रहे हैं क्या? कोई डाउट है क्या इसमें भी? नहीं। तो कहाँ का यूज करना? म्यू एस का यूज करेगा बॉडी का हो, और म्यू के का यूज करेगा पक्का। समझ पा रहे हैं ना? चलो ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू म्यू, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पे चर्चा करते हैं। किसका? थोड़ा मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन। म्यू एस इंटू मैक्सिमम फ्रिक्शन तब लगेगा जब रुका हुआ रहेगा। बॉडी क्या हुआ? रुका हुआ। देख हम तुमको एग्जांपल देते हैं। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है ना। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको ठीक है धीरे। अगर कोई बॉडी चल रहा है ना तो उसको इजीली तुम ले जा सकता है। समझ पा रहे ना? पहले से अगर चल रहा है, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है म्यू एस है ना, वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है। कुछ आया क्या? अगर मान लो कोई बॉडी पहले से चल रहा था है ना, कोई बॉडी पहले से खींच रहा था, तुम आराम से थोड़ा सा फोर्स लगा देने से भी चल जाएगा, है कि नहीं? और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, मान लो बहुत बड़ा सा है ठीक है, बोल्डर, समझ पा रहे? अब पहले से अगर चल रहा था तुम भी मार देगा तो समझ पा रहे ना, कुछ चलेगा और थोड़ा स्पीड हो जाएगा ठीक है। रुका हुआ तो भाई दम निकल जाएगा। समझ पा रहे ना? तो रुका हुआ चीज का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ऐसा मान के चलो। मतलब इसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। समझ पा रहे ना? यानी हम बोलेंगे म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ये समझ में आता है क्या तुम लोग को? स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। कोई डाउट है क्या? एग्जांपल समझ में आता है ठीक है। और सुन, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू इसको लेने से आएगा कि इसको लेने से आएगा? इसमें ज्यादा फ्रिक्शन है ना। समझ पा रहे ना? हाँ, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जगह म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन निकलता है ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कोई बॉडी माने किसी बॉडी पे कोई लगा सकता है, कितना लगा सकता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन करने से समझ में आएगा ठीक है, बस लिखो। क्वेश्चन करवा तो सब समझ में आएगा ठीक है। सर ये म्यू जो है, हाँ क्या बोला? यू है या एम है? यू भी नहीं है, एम भी नहीं है ना, ये यू लिखा है, ऐसे कर दो, इसको म्यू बोलते हैं ठीक है। दोनों का मिक्सचर है। हाँ आजा बुझ गया क्या तुम लोग? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस है। अरे हो गया ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे समझेगा तुम लोग है ना? क्वेश्चन कैसे करना है? जैसे मान लो एक बॉडी मान लो 4 कीजिएगा, कितना कीजिएगा? 4। अच्छा ठीक है, इधर से हम फोर्स लगा रहे करके 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। इसका जो म्यू एस है, म्यू एस का वैल्यू है 0.6। म्यू एस का वैल्यू कितना है? 0.6। क्वेश्चन है ना, फाइंड वेदर बॉडी मूव करेगा, फाइंड वेदर body will move or not, body will move
और बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, देखो ना, सबसे पहली बात बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन पे। अगर तेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है, अगर तेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मूव कर जाएगा, और अगर फ्रिक्शन से कम है तो मूव करने नहीं देगा, समझ पा रहे ना। तो हमें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना है, क्या निकालना है, बॉडी रुका है ना जी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस इंटू एन है। अभी एन तो निकालना है भाई, नीचे क्या है, कितना लग रहा है 4G, 4 की जगह तो 4G लगेगा, और ऊपर के नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर के कितना लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर कितना हो गया 4G, कितना लग गया 4G। तो म्यू एस का वैल्यू है 0.6 और एन का वैल्यू है 4G, जी का वैल्यू 10 लिखो, जी का वैल्यू कितना ले लो 10, तुमको पता है जी का वैल्यू 10 9.8 होता है ना, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, 10 लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा जी 24 न्यूटन, कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 24 न्यूटन, और तुम लगा कितना रहा 10, तो बॉडी चलाएगा क्या नहीं। हो गया भाई, हो गया, ठीक है चलो, और मत बोलना, ठीक है, गलती से समझ गया ना, ये समझ गया क्या कि अभी बॉडी मूव करेगा क्या नहीं, बॉडी विल नॉट मूव। अच्छा, बॉडी को मूव कराने कितना चाहिए 24 से स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, 24 न्यूटन मिनिमम चाहिए इस बॉडी को मूव करने के लिए, मिनिमम कितना चाहिए 24 न्यूटन, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है, समझ पा रहा ना। लिखो आगे क्वेश्चन 2-3 तो देंगे, चलो फटाफट से करना। हाँ सब आएगा, इंक्लूड फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा वो सब भी तुमको देंगे, मजाक थोड़ा ही है। चलो स्पीड करो, बस सब खेल फ्री बॉडी डायग्राम का है, एनएलएम का लेक्चर मिस मत करना, ठीक है 3-4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अरे भाई जल्दी करो, I should flight mode. चलो ठीक है, आगे बढ़ो, इधर चार के जी, समझ पा रहे हैं कितना एजी का है, म्यू एस का वैल्यू है 0.7, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द बॉडी, मिनिमम कितना चाहिए स्टार्ट करने के लिए ना, मूव कराने के लिए, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to just start just move the body। अभी स्टार्ट बोल के मूव बात बराबर स्टार्ट करेगा तो तुम 28 कितना 28 मिनिमम कितना चाहिए 28 कितना जल्दी आना चाहिए आंसर भाई, कुछ क्वेश्चन नहीं है ही नहीं, ठीक है बहुत बड़ा थैंक यू बोलेंगे क्या सॉरी गुड, हाँ वो ना कहिए 28 न्यूटन आ गया ना सबका, किसस का आगे हाथ उठा थोड़ा, तो भावड़ा सब इतना सुना है तुम लोग, बाकी सब क्या बोल रहे हो, आई है समझ गया तुम्हें, ये भाई 28 आएगा पक्का, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ना, म्यू का वैल्यू दिया है 0.7, नॉर्मल रिएक्शन तो 4G हो जाएगा, कोई डाउट है क्या इसमें, 4G नहीं होगा 4G, ठीक है क्या 5G देंगे, 5 की देने से होगी और क्या, लोड ज्यादा हो जाएगा ना फोन पे, 5G नहीं 4G, ठीक है सबका आ गया क्या, किसका डाउट है थोड़ा जो नहीं समझ में आ रहा है इसको, सब समझ में आया, सब पंडित है। चला जा
कितना समझ में आया क्या देख लेते हैं थोड़ा। चलिए चलिए टुटुक टुटुक, ये बॉडी है, ये क्या है? बॉडी है। 5 के लिए 5G, ठीक है। इधर से 40 न्यूटन, कितना न्यूटन? 40 न्यूटन। म्यू एस का वैल्यू, अभी म्यू क्या देते, म्यू का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू बराबर है 0.5, कितना है? 0.5। इधर से एक तो फोर्स लगा रहे हैं, इधर से क्यों फोर्स लगाएंगे? फाइंड एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन निकालो। अब केस अलग है भाई, सर 2 कैसे दो? कुछ भी एक्सेलरेशन टू 8। 8 हाँ सर, 2 मेरा 8 निकला एक्सेलरेशन। 8 हाँ, सब सर, सब 8 बोलता है ना। हाँ सर। अरे एक्सेलरेशन कितना आ गया? गुड अमन। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8 आएगा। 8 आएगा। सब क्या बोलता है? हाँ सर, 8 आएगा। है? हाँ सर, 8 आएगा। क्योंकि फोर्स कितना है? 40 न्यूटन है, हाँ, और मास कितना है? 5। पी क्या आएगा? सब फ्रिक्शन नहीं दिख रहा तुम लोग को, उस टाइम फ्रिक्शन नहीं था भाई, इस टाइम फ्रिक्शन है। इस टाइम क्या है? अभी एक तो फोर्स एक्स्ट्रा पीछे की ओर लगेगा भाई, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या? अपोज नहीं करेगा तो पहले फ्रिक्शन निकालो ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मलाइजेशन। म्यू कितना है? 0.5, और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा? 5G। कितना होगा? दिखाना पड़ेगा क्या बार बार? 5G समझ गया ना तुम लोग? तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। कितना हो गया? मतलब बॉडी इस टाइप से, एक्सेलरेशन बॉडी इधर से 40 लग रहा, और फ्रिक्शन कितना लगा रहा पीछे से? ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा। समझ पा रहा ना? तो ये ऑपोजिट हो गया ना जी, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? नेट फोर्स माइनस हो जाएगा ना। 40 माइनस नहीं समझा क्या मतलब? ए भाई ये 40 माइनस 15 है 25, ये हो जाएगा 15। नेट फोर्स कितना हो गया? तो अभी नेट फोर्स किसका बराबर है? एमए के बराबर होता है ना। मास एंड एक्सेलरेशन, मास कितना? 5 kg, एक्सेलरेशन बराबर 3 होगा। हाँ 3। फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लो हो जाएगा बॉडी, समझा ना? ये तो नहीं पता। हाँ ये किया ही नहीं था, तो 3 मीटर पर सेकंड। उस टाइम बिना फ्रिक्शन के था ना। हाँ सब, वाह। उस टाइम हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस, तब समझता ही नहीं था कोई। तो ये फ्रिक्शनलेस क्या है भाई? फ्रिक्शनलेस मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं इस टाइम, है ना। अभी फ्रिक्शन पढ़ा तो ऐड करेंगे ना, पढ़ा तो और बोझ बढ़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो और खतरा खतरा क्वेश्चन आते जाएगा। फिर अभी देखो ना, स्ट्रिंग लगाएंगे, अभी कितना टेंशन है। स्ट्रिंग रस्सी, ओ रस्सी, टेंशन का भी फ्रिक्शन के साथ जोड़ेंगे। निकाल लेंगे तुम लोग क्या है? ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं पूछे। क्या जी? चलो भाई, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, कितना समझा है। एक तो फटाक से आंसर लाना है ना। 4 kg, इधर से 40 न्यूटन, अगेन म्यू का वैल्यू है 0.3, 0.4। जल्दी से आंसर लो फटाक से। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन चलो बाबू, आ जाओ आ जाओ। क्या जी मारो, जल्दी करो। ऐसे सोच रहे थे बोल देंगे क्या? तो तुम पेज बचाओ क्या? नहीं, हाथ में लो, हाथ में। 6 कितना? 9। एक्सेलरेशन बाबू, एक्सेलरेशन। सर 4 12 6 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 कितना? 24। 24/4। 6 मीटर पर सेकंड। किसका इसका आ गया? थोड़ा सा 6 किसका इसका आ गया? निखिल, दिक्कत हो रहा है क्या? है? चलो घर में जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और तेज होना पड़ेगा, और बहुत तेज होना पड़ेगा। समझ पा रहे ना? क्वेश्चन बोले आंसर आना चाहिए। आंसर आगे है, आगे पक्का। एक्सेलरेशन 24 करके लेटा है, बड़ा 4 जोड़ो, 24/4। डाटा बचा के रखो, समझा? बात तो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? कितना एक्सेलरेशन?
6 मीटर पर सेकंड। क्या बोलना पड़ेगा क्या हमको? सबसे बन गया क्या? आगे डालो थोड़ा और एक बार। बिल्कुल क्या मीन बन गया। गुड। हाँ तो ठीक है फिर आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है तो एक्सेलरेशन निकालने सक जाएगा समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन कोई सही दे देगा तो 1 रुपया देंगे हम। 1 रुपया का चॉकलेट खिला दीजिएगा वो मंजूर है। 4 kg 10 न्यूटन 0.4 एक्सेलरेशन का हो जाएगा। ऑप्शन दे रहे हैं आंसर बोलिए। ये तो ऑप्शन और तो पहला नंबर। चलिए 1 2 3 4 ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें क्या निकालना है? ऑप्शन 1 ए के साथ जाना पसंद करेंगे हम। चलिए 1 रुपया मेरा। हाँ पहली बार 1 रुपया जीत लिए। क्वेश्चन आंसर इधर 1 2 3 4 माइनस 6 बेटा। चलो ऑप्शन 1 के साथ कितने आदमी हैं? ऑप्शन 1 के साथ वाह रे वाह बहुत बढ़िया वेरी गुड। और बाकी सब क्या है नीचे जी? तो कितना था? क्या बोले? परिवार हाथ उठा था। ऑप्शन 1 के साथ कितने? बाकी सबका आया नहीं। तुम दोनों का आया नहीं अभी तक क्या? आ गया है? थोड़ा और स्पीड समझ रहा ना भूल जाओ टाइम किया है कहाँ पर। ठीक है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया जी? -6/4। एक्सेलरेशन कितना हो गया? ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड है ना। पी तो अबे पी क्या है क्या गलत बोल रहा समझा? ठीक है गलत बोल रहा भाई गलत बोल रहा है सही नहीं है। ठीक है ठीक है तो फ्रिक्शन कितना है जी? 0.4। फ्रिक्शन कितना आया कितना? 16 ना। और फोर्स कितना लगा रहा है? फोर्स 10 न्यूटन लगा है ना भाई। बड़ी हिलेगा ही नहीं तो कहेगा एक्सेलरेशन भाई। दिमाग लगा ले बाकी। अरे भाई क्या कर रहा है? बड़ी हिलेगा क्या? बड़ी हिलेगा वर्ड चेंज कर नॉट करना। तुमको पता था हम 4 नंबर के साथ जाना चलो ऑप्शन 4 का ये भाई बॉडी हिलेगा। पहले वो चेक कर लेना पहले कृपया करके चेक कर लेना कि फ्रिक्शन ज्यादा है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। ठीक है फ्रिक्शन ज्यादा है तो बॉडी हिलेगा कहाँ से भाई? अब हिलेगा नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? चलिए एक और -6 और क्या? एक और 1 रुपए का सबल में बहुत ट्रिक होता है भाई। जल्दी बता रहा हूँ नंबर का है समझ लो। 1 रुपया मतलब 1 नंबर। बुझ गया ना? अभी कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं बॉडी हिलेगा नहीं। फ्रिक्शन ज्यादा है ना तो बॉडी हिलेगा नहीं। बॉडी हिलेगा नहीं तो एक्सेलरेशन का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है तो एक पहले वही चेक कर लेना तुम बॉडी हिलेगा कि नहीं हिलेगा वही चेक करना सबसे पहला काम हुआ है। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है उस बाकी 2 केसेस में ज्यादा था फोर्स देख। बाकी 2 केस में ये ज्यादा था। तो सवाल यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है सवाल यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है? यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है? ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। व्हाट इज द फ्रिक्शन हेयर? व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक? बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो ये है फ्रिक्शन कितना है? 16 तो नहीं हो सकता भाई। 16 होने से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो नेट 0 नहीं ना होगा। बैलेंस थोड़ा ही होगा। बैलेंस होगा क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 है। मैक्सिमम फ्रिक्शन वो मैक्सिमम है मतलब उतना वैल्यू तक फ्रिक्शन जा सकता है। ठीक है ये यहाँ पर 16 नहीं लग रहा। अगर 16 फ्रिक्शन लग जाएगा तो पीछे आ जाएगा बॉडी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना। पीछे से ज्यादा फोर्स हो जाएगा ना। तो इस केस में फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन 10 है। फ्रिक्शन कितना? 10। जितना अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन है तब ना बॉडी रुका हुआ भाई। तब ना बॉडी रुका हुआ है। नेट फोर्स 0 है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है समझ लो थोड़ा। पहले सबसे पहला स्टेप है दोनों मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेगा। क्या निकालेगा? अगर बॉडी मूव कर रहा है अगर बॉडी तो फ्रिक्शन उतना ही है। तो फ्रिक्शन
वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है ना, 16 न्यूटन, समझ पा रहे हैं? और अगर बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसके बराबर है। तो दिक्कत है कुछ क्या? समझ में नहीं आया। ठीक है, हवा के ऊपर गया। ठीक है, अगर तुम सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालेगा, क्या निकालेगा? देखो क्वेश्चन क्या देंगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्या निकालेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर तेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है ना, मतलब अगर तेरा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, अगर तुम मैक्सिमम फ्रिक्शन 16 था ना, कितना था? और अगर मान लो तुम 20 अप्लाई करते, कितना अप्लाई करते? तो बॉडी तो मूव कर जाएगा, उस केस में फ्रिक्शन 16 ही रहेगा, उस केस में फ्रिक्शन कितना रहेगा? और अगर बाई चांस मैक्सिमम फ्रिक्शन से तेरा अप्लाइड फोर्स कम है, जैसे मान लो इस केस में हुआ, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? 16, और तेरा अप्लाई कितना था? 10। तो इस केस में तो तुम अप्लाइड फोर्स कम हो गया ना, अप्लाइड फोर्स कम हो गया मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इस केस में जरा जितना तेरा अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना ही फ्रिक्शन रहेगा, नहीं करेगा, एक साथ रहेगा। समझ पा रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, हम बोल देते हैं सब कुछ एक ही भाषा में। अगर बॉडी मूव कर गया, ठीक है, करते क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, इस केस में है ना, इस केस में फ्रिक्शन कितना है? इस केस में फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। अगर बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। फ्रिक्शन कितना? क्या जी हंसा क्या है? ऐसे आप ऐसे करके खुश हुई है, चेहरा देख के खुश हो गया। ऐसे बोल दिया है। ठीक है, इस केस में फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन, समझ पा रहे ना? तो जब कोई बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड। जैसे मान लो इस बॉडी टेबल पे रुका हुआ है, टेबल पे कोई बॉडी रुका हुआ है, और कहीं से तुम फोर्स नहीं लगा रहा, कहीं से तुम फोर्स नहीं लगा। तो फ्रिक्शन कितना है? 0। फ्रिक्शन 0 है ना, लेकिन टच तो है। तुम बोलेगा म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, तुम बोल सकते हो ना म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन। फ्रिक्शन तो क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। सर फ्रिक्शन अगर 0 हो जाएगा तो रुका थोड़ी रहेगा कोई। फोर्स लगाएगा तब तो भाई चलेगा। हाँ वो भी सही है। इस केस में फ्रिक्शन क्या है? 0 है। इस केस में फ्रिक्शन क्या है? सुन वो भी सही है, तेरे को बताना है, तेरे को बताना है। फ्रिक्शन क्या है एक बार पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। फ्रिक्शन का बोलना डेफिनेशन एक बार। फोर्स जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलता या चलने की कोशिश करता, समझा ना, तब फ्रिक्शन आता है। इसमें कहाँ कोशिश कर रहा भाई चलने का? रुका हुआ है ना, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? इस केस में चलने की कोशिश कर रहा था तो आया 10 न्यूटन। हाँ अब चल रहा तो भी आएगा फ्रिक्शन, तो लेकिन रुका हुआ तो कहाँ से फ्रिक्शन? फोर्स भी नहीं लगा। हाँ तो कहाँ से फ्रिक्शन? फोर्स होना चाहिए ना। तो इसके साथ फ्रिक्शन क्या है? 0। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, समझा, 5 kg का बुक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ, 5 kg का बुक टेबल के ऊपर, म्यू का भी वैल्यू दिया रखा है, समझा, उधर फ्रिक्शन निकालो भाई। म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन मत कर देना, ठीक है? उसके उसमें 0 होगा, उसके उसमें क्या होगा? क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल लगा ही नहीं रहा। कोई को फोर्स तुम लगाएगा तब ना मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। अब मोशन ही नहीं है तो किसको कौन अपोज करेगा? समझ पा रहा ना? चलो 3 केस बताएंगे, 3 केस अलग अलग करके लिखो, जल्दी से लिखो। तो ऐसे करेगा तो नहीं समझ में आएगा। समझ है। हाँ तो देख तो क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं। चलिए चलिए सब करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करो। थोड़ा कृपया करके लिख लेना, ठीक है? कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन उसके अप्लाइड फोर्स के बराबर है। लिख लेते हैं। अभी लिख लो। देखो अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, लिखो अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, चलो हिंदी में लिखो साहब। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, लिखो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest, if a body is at rest, रुका हुआ है। then the friction will be equal to, then friction will be equal to applied force, then friction will be equal to applied force. Applied to The friction will be equal to applied force. Friction applied force के बराबर होगा, समझ पा रहा है क्या? और उसको इसमें हमेशा 0 हो जाएगा। किस तरह में? और जहाँ आप बोले एक टेबल के ऊपर रहेगा। हाँ रुका हुआ है तो अप्लाइड फोर्स कितना है? तो फ्रिक्शन बोले तो अगर कोई बॉडी रुका हुआ तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? और अप्लाइड फोर्स कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ से फ्रिक्शन होगा? समझ पा रहा है ना? अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है कि तुम लोग को? क्या हो दिक्कत है क्या? कुछ क्या हो? 20% है? 20% है। हाँ कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ठीक है। 20% आ जाओ बेबस साहब, अब क्वेश्चन करो, ठीक है? लिख लिया ना वो कॉन्सेप्ट?
अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड Applied फोर्स। force। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर दो। ए भाई 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। 3 kg का कितना kg का? म्यू का वैल्यू 0.10 0.10 0.9 कितना? 0. इधर से मान लो तुम लगा रहा 10 मीटर, कितना मीटर? बोलो फ्रिक्शन कितना? पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो। क्या निकालना? 22 न्यूटन। पूछे फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन 10। हाँ ठीक है, बॉडी मूव नहीं करना है। पहले ये चेक कर लो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम उल्टा बोलते तो उल्टे बोलते। 27 है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 27। हाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन तेरे पास कितना आएगा? 27। तो और अप्लाइड कितना है? 10। तो बॉडी मूव करेगा क्या? नहीं। तो बॉडी अगर मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? Applied force। हाँ फ्रिक्शन 10 हो जाएगा। अभी डाउट है क्या? क्या जी ये वाला किधर से गया अभी? पूरा अंदर से। ठीक है, समझ में आता है? पार भी हो गया। हवा लगा कुछ? है? हवा लगा क्या? समझ में आया? कहीं समझ में आया क्या? समझ में? थोड़ा थोड़ा लेक्चर देख लेना, ठीक है? पहले से एकदम। भैया एप्लीकेशन निकालेंगे क्या? न्यू और म्यू म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं मतलब व्यू तो दिए रहेगा म्यू के क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। फिर और टेंशन एकदम। मान लीजिए वही बोला निकालने के लिए तो क्या? ये म्यू 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 कुछ भी बोलते हैं निकालने तो बाकी सब दिया रहेगा जो बाकी सब दिया रहेगा। बाकी सब दिया रहेगा। या म्यूटिफिकेशन करेंगे म्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या है टेंशन लेना? कि अब मान लो ये थीटा है, क्या है? थीटा है, ठीक है। अब डूबेगा थोड़ा, बता रहे पहले से। मास एम है, मास क्या है? एम है नीचे का क्या लग रहा है जी? mg cos थीटा। नहीं अरे mg cos थीटा अरे वो बाद में निशान है यार। ये थीटा होता है, ये क्या होता है? इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। इधर mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा? थीटा नॉर्मल रिएक्शन किधर? ऊपर तरफ परपेंडिकुलर सरफेस है ना? ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? mg mg cos थीटा के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन आपका हो जाएगा mg cos थीटा। इस केस में mg cos थीटा यूज करना। अगर इंक्लाइंड प्लेन में है तो, कहाँ पर है तो? inclined plane पे। पक्का? पक्का। अच्छा, तो इस बॉडी को हिला कौन रहा है भाई? mg sin थीटा। कौन हिला रहा है? रोक कर रहा है? हाँ? रोक कौन रहा है? mg cos mg फ्रिक्शन हो रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन कितना लग रहा है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? म्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी म्यू इंटू mg cos थीटा। अब देख, अगर ये किधर लग रहा है? इस बॉडी इधर, इसका ऑपोजिट लग रहा है। फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा ना? कितना लगेगा? म्यू mg cos थीटा। समझ में आ रहा ना? अब ध्यान से सुनो, अगर mg sin थीटा बड़ा होगा तो बॉडी फिसलेगा, बॉडी नीचे गिरेगा। समझ पा रहा ना? और ये अगर ज्यादा होगा तो बॉडी को रोक देगा वहीं पर। समझ पा रहा ना? ये अगर ज्यादा होगा तो बॉडी को थीटा बढ़ने से cos थीटा का वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? थीटा बढ़ने से cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? ऑफ कोर्स ना घटता है। जैसे cos 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 30 डिग्री √3/2 ना? धीरे 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 0 तक जाता है। मैंने थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा क्या होगा? घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा, और थीटा घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा। sin थीटा बढ़ता है। sin थीटा 0 से लेकर करके 1 तक जाता है ना? जैसे थीटा इंक्रीज होगा sin थीटा बढ़ेगा। sin थीटा क्या होगा? और थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा क्या होगा? ओ भाई थोड़ा ध्यान दे भाई, थोड़ा ध्यान देगा। यहाँ पर अगर ध्यान देगा तुम, जैसे अगर एंगल तो बढ़ाएंगे, ऐसे एंगल तो हम बढ़ाएंगे, थीटा को थोड़ा सुनो फील करो आज। इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे। इस पे क्वेश्चन कब करेंगे? ठीक है, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करेंगे लेवल पे। समझ में ना? क्लियर कट करना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देख ये थीटा, ये क्या है? तो जो अगर हम थीटा बढ़ा लेंगे, थीटा अगर तो cos थीटा घट जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा? यानी फ्रिक्शन घट जाएगा। यानी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? है कि नहीं? पहले ये बता।
और जैसे sin थीटा बढ़ेगा। मैंने ये बढ़ जाएगा हाँ, तो बॉडी फिसलने लगेगा। थोड़ा है अबे नॉर्मल लॉजिक है, क्या हुआ है अगर नहीं आ रहा मान लो ऐसे ऐसे कोई बॉडी नहीं फिसल रही, ये चौक है ठीक है, चौक का टुकड़ा है, ये नहीं फिसल रहा ठीक है, तो वैसे ऐसे एंगल बढ़ा देंगे तो फिसलेगा कि नहीं? हाँ। ऑफकोर्स नहीं बढ़ा ना, क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? थीटा बढ़ गया ना, थीटा बढ़ाने से cos थीटा घट गया, मतलब फ्रिक्शन घट गया ना, मतलब फ्रिक्शन cos थीटा घट गया मतलब फ्रिक्शन घट गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएगा तुम फ्रिक्शन का वैल्यू घटेगा और उधर जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा होता जाएगा। समझ पा रहा ना, जिससे बॉडी लड़कने लगेगा। समझ पा रहे हैं? कुछ आवा लगा एग्जाम्पल चाहिए क्या, या तो मोबाइल तो दिखाएंगे तुमको फिसला के। क्या जो आया कुछ आवा लगा मालूम क्या कौन सी दीदी है क्या जी समझ में आया? अच्छा और एक एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, देखो देखो ना ये वाला चीज है ना, यही वाला चीज। अरे भाइयों और बहनों इधर ध्यान दो थोड़ा, मैंने हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन इंग्लिश नहीं आता हूँ ठीक है, ठीक है देखो देखो ठीक है जाओ देखो ऐसे ऐसे एंगल बढ़ाएंगे ना तो फ्रिक्शन क्या होगा, घटेगा। फ्रिक्शन घटेगा ना। हाँ तो ये और फिर mg sin गिर गया। ये mg sin थीटा बढ़ेगा ठीक है, तो धीरे धीरे इसलिए ये नीचे गिर जाता है। इसका लॉजिक ये है बता रहे हैं पहले है ना। अच्छा एक तो क्वेश्चन कभी पूछता है ग्रास ओवर जानता है, ग्रास ओवर क्या होता है? वो जो कीड़ा हम सॉरी हरारा का कुंफू पांडा होगा। ठीक है वो उसका बात नहीं कर रहे थे, गलत हो गया। असल जो ठंडा के टाइम में ये लिखेगा क्या तुम लोग? हाँ पूरा लिखेंगे, लिख लेना है ना वीडियो में ठीक है। कृपया करके लेक्चर 3 लेक्चर 4 एक बार देख लेना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ठीक है, तब जाकर फ्रिक्शन आराम से समझ में आएगा। और बहुत स्पीड कराने के वजह हमको रिवाइज करवाने एक बार ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है। नंबर कमाएगा तो हमको दो देगा मास्टर, समझा ना? ठीक है इधर आ जा, क्या चला आ जा इधर एक बार एक तो क्वेश्चन सुनो है ना, देख लिया चल रहा है वीडियो। ये ऐसे चल रहा भाई, तुम ज्यादा जानता मेरे से ठीक है। वो घास काटने वाला मशीन एक होता है ना, ग्रास कटर। नहीं, घास काटने ऐसे ऐसे खेलता है जो क्या क्या ग्रास करता है बोलते हैं। ग्रास कटर बोलता हूँ, ग्रास होकर। ठीक है यार हमको नहीं आता इंग्लिश, पहले ही बोले थे मेंशन हम पहले ही किए थे हम। ठीक है मान लो है ना, सुनो अच्छा सोचो, अच्छा ठीक है चलो एक बॉडी को ऐसे तुम फोर्स लगा, ऐसे तुम फोर्स लगा ना, ऐसे फोर्स लगा रहा किसी चीज को ऐसे करके ठीक है, किसी चीज को ऐसे लगा रहा सेम फोर्स लगा रहा, मान लो ये इधर भी 10 न्यूटन लगा रहा, इधर भी 10 न्यूटन लगा रहा। मान लो ये रस्सी से खींच रहा, इसको रस्सी से खींच रहा 10 न्यूटन से, और इसको ऐसे लगा रहा फोर्स, ऐसे वैसे मतलब कोई बॉडी रखा हुआ ठीक है, ऐसे करके खींच रहा। समझ पा रहे? दोनों केसेस में आगे बढ़े, दोनों केसेस में बॉडी क्या होगा, किसमें तुमको इजी लगेगा? टांगने में ज्यादा इजी लगेगा। टानने में इजी लगेगा, ऑफ कोर्स टानने में इजी लगेगा भाई, पुल करने वाला। ऐसे 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 करने में ज्यादा कष्ट लगेगा तुमको। ये लॉजिक बोल रहा है, तुमको नहीं समझ में आया। ऐसे करके तुम दबाएगा ना किसी चीज को है ना, उसमें क्या होगा पता है क्या बोलते हैं, तुमको उसको उधार ले जाने में थोड़ा कष्ट होगा ठीक है, और इसको ऐसे अगर खींचेगा तो फिर इजीली चला जाएगा उधर। समझ पा रहे? इसका कारण बता रहा हूँ, देखो अच्छा कारण बता। अब तुम ये जो फोर्स लगा रहा है इधर लग रहा ना, है कि नहीं, इधर लग रहा है। अब बोलो इसका तो मान लो ये एंगल थीटा, एंगल क्या है थीटा, मान लो तो थीटा, ये एंगल भी क्या आपका थीटा है। अब सोच ये वाला जो एफ तुम लगाया इसका एक तो कंपोनेंट इधर कितना होगा, एफ cos थीटा, और नीचे की ओर क्या, और नीचे के पहले से mg लग रहा था, पहले से क्या लग रहा था वो तो है, और ऊपर की नॉर्मल रिलेशन है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा एफ cos थीटा, मान लो ये एफ क्या है, इधर एफ cos थीटा, इधर क्या हो गया एफ sin थीटा, और नीचे तो mg लग रहा है ना भाई, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर n क्या बोलता है। अब देखो ऊपर बराबर नीचे करेंगे ना, ऊपर बराबर क्या करेंगे, तो n बराबर क्या लिखेंगे mg प्लस f sin थीटा। इसको समझ में आता है सबको? अच्छा यहाँ पर n प्लस f sin थीटा बराबर mg होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो mg होगा ना। ऊपर में क्या है n प्लस
एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया mg, यानी n बराबर क्या है mg माइनस एफ साइन थीटा। अब देख अब फिक्स अब बोल देंगे यहाँ पर mg प्लस एफ साइन थीटा है और यहाँ पर mg माइनस एफ साइन थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है mg प्लस तो जोड़ रहा है भाई, इसमें दो चीज जुड़ रहा है, इसमें दो चीज घट रहा है। इसमें तो क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन घट गया। नॉर्मल रिएक्शन किसमें ज्यादा है? उसमें जिस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। हमने पढ़ रखा है भाई, फ्रिक्शन बराबर क्या है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा फ्रिक्शन भी उतना, तो इस केस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, इस केस में इस केस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो इसको सरकाना कष्ट लगेगा। हवा लगा क्या? इसलिए ऐसे ऐसे करके ले जाने से अच्छा खींच लो है ना, अच्छा होगा। समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। घोड़ा गाड़ी देखा, घोड़ा गाड़ी पीछे से घोड़ा अगर खेलता तो कैसा लगता वो? बहुत कष्ट लगता भाई, बहुत कष्ट लगता, समझा ना? मतलब भैया चल के देखिए ठीक है। वो लॉजिकल बात है, समझ पा रहे ना? तो मतलब पुश करने से अच्छा पुल करना इजी होता, ठीक है? पुश या पुल इस केस में बोले, इस केस में कोई डाउट है क्या? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। कुछ नहीं समझा था, समझ गए थोड़ा? नहीं समझाएगा तो देखो किसको इसको समझ में आया? हाथ उठाना थोड़ा। ये चीज किसको समझ में आया? हाथ उठाएगा। अरे देख के क्या उठा रही है? नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आया ठीक है, एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है? तो पिछला वाला वीडियो सब देखा है क्या एनएलएम का? समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आएगा थोड़ा देख लेना, नहीं आएगा तो फिर हमको पूछ लेना, ठीक है? ठीक है ना? नहीं पूछेगा तो कैसे बोलेंगे, ठीक है? ये इसमें कोई डाउट नहीं ना है? चलिए ये फोटो बना लो, बस खत्म हो गया आज के लिए। बनाना चाहिए कॉपी में देख के ना एक बार, है ना? देख लेंगे। इधर कौन सा? उधर कोई पोस्ट नहीं लग रहा। लगा तो कुछ और